नमस्कार। वेलकम टू कार्मिक रूट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किन नक्षत्रों में जन्म लेने से हमारे पूर्व जन्म क्या रहे होंगे, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हमारे किन संचित कर्मों के बेसिस पर हमें इन नक्षत्रों में हमारा जन्म हुआ है। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल तो हमें अवश्य मिलेगा, चाहे वो इस जन्म में हो या अगले जन्म में। वो तो हमें भोगना ही है। Every action has an equal and opposite reaction, as they say. और कर्मों को हम तीन प्रकार से बांट भी चुके हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म। संचित कर्म वो है जो हम कई वर्षों से या कई जन्मों से अपने साथ लेकर पैदा हुए हैं। एक कोई पोटली है जिसमें से हमें कुछ कुछ निकाल कर उसे हमें प्रारब्ध के रूप में एक एक जन्म में कंप्लीट करना है। इस जन्म के प्रारब्ध हमारे कर्म सेट कर्म है, जो सेट इवेंट्स है, उन्हें हमें पूरा करना है। क्रियामान कर्म वो है जो हम कर्म अभी कर रहे हैं, उन इस प्रारब्ध को काटने के लिए जो डिसीजंस हम ले रहे हैं, जो फैसले हम कर रहे हैं, सही या गलत, और उसके बेसिस पे जो हमारे कर्म कट रहे हैं या इकट्ठे हो रहे हैं, ये हमारे क्रियामान कर्म है। तो इन्हें भोगने के लिए शरीर ज़रूरी है, या तो इसीलिए शरीर को भोगायतन भी कहा गया है। क्योंकि आपको जो भी कर्म पूरे करने हैं वो इस भूलोक में पूरे करने हैं, और भूलोक के लिए शरीर आवश्यक है। तो लोग पूछते हैं कि जब सारी चीज़ें सेट हैं और डेस्टिनी हमारी अगर सेट हो गई है तो हमें इतना मेहनत करने की ज़रूरत क्या है। अगर लिखा ही गया है कि अ, ये कर्म ऐसे ही होना है आपके साथ, तो हमें इतनी मेहनत करके फ़ायदा क्या है। तो वो इसीलिए है ज़रूरत, क्योंकि ईश्वर कोई आसान सफ़र शायद आपको सुझा दे, या कोई विवेक या कोई उपाय या कोई मुक्ति या कोई एक मार्ग ऐसा बता दे जिससे आपका ये जो कर्म है वो ऑटोमेटिकली या तो बहुत कम हो जाए, या फिर उसमें उसकी क्वालिटी ऑफ कर्म आपके इतने इम्प्रूव हो जाएं कि प्रारब्ध आपका बहुत जल्दी से खत्म हो जाए। क्योंकि रोज़मर्रा का पैटर्न तो चलता रहेगा। सुबह उठना है, ये काम है, वो काम है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, उसको अटेंड करना है, ये ड्यूटीज़ निभानी है। तो ये आपके सेट पैटर्न्स है डेली के। अब इसमें एक पैटर्न कोई ईश्वर ऐसा जोड़ दे, या कोई विवेक से एक पैटर्न ऐसा जुड़ जाए जो आपका अ, एक पुण्य वाला पैटर्न है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आपका ये पैटर्न जो डेली का रोज़मर्रा का काम है वो ऐसे चलता रहेगा। धीरे-धीरे आपका ये पैटर्न जो आपका पुण्य रेज़ करने वाला पैटर्न है, वो किसी एक दिन इसको ओवरलैप कर जाएगा। तो आपके जो ये प्रारब्ध के कर्म हैं, वो धीरे-धीरे खत्म भी हो जाएँगे और आपका तेज़ी से जो पुण्य वाला पैटर्न है, वो बढ़ता रहेगा। ये रीज़न है कि हमें हाँ, कर्म करना ही है, और कर्म जो करना है वो श्रेष्ठतम क्वालिटी के करने हैं, ताकि व्हाटएवर यू डू हैज़ द हाईएस्ट बेनिफिट्स फॉर यू। कहते हैं संचित कर्म की जो राशि है, यानी जो पूंजी है, वो ज्ञानाग्नि से भस्म हो सकती है। तो यानी अगर आप जितनी जल्दी इन कर्मों को पूरा करेंगे, उतनी जल्दी आप ईश्वर के बहुत करीब हो जाएँगे। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। ज्ञानाग्नि की एक छोटी-सी चिंगारी भी जन्म-जन्मांतर के ढेर सारे संचित कर्म को खत्म कर सकती है। आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज़ एनर्जी। थॉट्स, एक्शंस, मैटर, आवर बॉडीज़, सब एक एनर्जी का फॉर्म है, जो एक साकार या निराकार सुपर एनर्जी का हिस्सा है। तो जब इंसान का जन्म होता है तो आकाश मंडल में एक नक्षत्रों का और ग्रहों का जाल होता है, इंटरवोवन। जिस पर्टिकुलर कोण में एक बंदे का जन्म हो रहा है, जिस नक्षत्र में, जिस नक्षत्र के ज़ोन में, या जिस ग्रहों के आधिपत्य में, उससे उसके पैटर्न, उसके कर्मों के पैटर्न डिसाइड होते हैं, उसका प्रारब्ध डिसाइड होता है। तो ठीक यही पैटर्न पे ईश्वर का भी पैटर्न है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अश्विनी नक्षत्र हम लेते हैं जो कि पहला नक्षत्र है, और वो केतु का नक्षत्र है। तो केतु के इस पहले नक्षत्र में अगर मान लीजिए उसमें भी अगर फर्स्ट ज़ोन में किसी का जन्म हुआ है, तो कर्म संहिता ये कहती है कि हो सकता है प्रीवियस जन्म में उस बंदे का जन्म कहीं मध्य देश में हुआ हो, यानी इफ़ इफ़ यू टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ इंडिया, तो हो सकता है मध्य प्रदेश या उसके अतराफ उसका जन्म हुआ हो। और वो किसी प्रीवियस जन्म में अ, ब्राह्मण हो सकता है। इस जन्म में भी रिलेटेबिलिटी है। और अगर मान लीजिए उसका जन्म
दूसरे ज़ोन में हुआ है, तो ये बताना चाहिए कि शायद उसका जन्म कहीं मध्य से भी ऊपर जाकर यानी पूर्व में अयोध्या के आसपास उसका जन्म हुआ। वैसे ही सेकंड ज़ोन के लिए ये कहा गया है कि वो किसी वैश्य परिवार में जन्म ले सकता है यानी बिज़नेस फैमिली में। और जो थर्ड ज़ोन का बताया गया है, थर्ड ज़ोन में अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो हो सकता है कि एक वैश्य फैमिली को बिलॉन्ग करता है यानी बिज़नेस क्लास फैमिली को बिलॉन्ग करता है। और वो एक डार्क कम्प्लेक्शन बंदा हो सकता है। और अगर किसी का फोर्थ जोन में जन्म हुआ है, नक्षत्र के अश्विनी नक्षत्र के फोर्थ जोन में अगर किसी का जन्म हुआ है जिसे हम नक्षत्र पद कहते हैं, तो ये मानना चाहिए कि वो किसी सर्विस ओरिएंटेड फैमिली में उसका जन्म हुआ है और उसको लेके परेशान हो सकता है कि उसके संतान के प्रति उसकी चिंताएं ज़्यादा होंगी या फिर वो स्किन डिजीज़ को लेके परेशान रहेगा। तो ये बहुत सारे नक्षत्र पद को लेकर शिव जी और पार्वती जी का संवाद है, जो आज की प्रेजेंट एरा में कितना सटीक बैठता है ये तो अप्लाई करने से और हमको रिसर्च करने से ही पता चल सकता है। इसी के अगर एग्जाम्पल को यानी अश्विनी नक्षत्र के ही एग्जाम्पल को लेकर हम आगे चलें तो अश्विनी नक्षत्र के फर्स्ट जोन में अगर किसी का जन्म हुआ है तो कर्म संहिता ये कहती है कि हो सकता है कि उस बंदे का पिछला जन्म में अ, वो एक उच्च कोटि का ब्राह्मण रहा हो, वेद पाठी ब्राह्मण, और उसके हाथों से एक ये कृत्य हुआ यानी एक गलत काम ये हुआ कि उसने अपने अपने ही मित्र के साथ घात किया। उसकी अपनी एक कहानी भी उन्होंने बताई है कि जैसे उसका एक मित्र था जो बहुत ही पैसे वाला था, तो वो उनके इस ब्राह्मण पाठी के घर पे आके रुकता है। तो जितना पैसा होता है उसके पास वो सारा लूट कर उसके पुत्र के साथ उसकी हत्या कर कर ये जो ब्राह्मण है इसने अपनी पत्नी के साथ उन पैसों का भोग किया था, जिसको गिल्ट वश उसने कम करने के लिए उन पैसों में से उसने दान धर्म भी किया, कुएं तालाब भी खुदवाए और बहुत सारा दान पुण्य भी किया, बहुत सारा स्वर्ण दान भी दिया। बट क्योंकि एक गलत काम भी हो रखा है और 8 उसने अच्छे काम भी किए हैं, तो इसके फलस्वरूप उसको जो नेक्स्ट जन्म में जन्म मिला वो एक अच्छे कुल में मिला, उच्च कुल में मिला उसको जन्म, लेकिन उसको बहुत ऐशो आराम, गाड़ी बंगला पैसा सारे सुख सुविधा नौकर चाकर, बट उसको जो पत्नी मिली वो रोगिणी मिली यानी जो बीमार रहती है हमेशा। और उसके जब भी संतान होने का होता है या वो जब भी वो गर्भ धारण करती है उसका गर्भ नष्ट हो जाता है। तो ये उसको जो चिंता दी उन्होंने वो परिवार के रिलेटेड पर ही दी कि किसी का परिवार खत्म किया था तो वो परिवार से रिलेटेड ही वो चिंता इस जन्म में उसके ताज जिंदगी भुगतनी है। सारे पुण्य के एवज में बाकी सारे पुण्य ठीक उसी तरह मिले। तो ये कहानी दी गई है कि जैसे ज़ोन 1 में ये कहानी हुई होगी तब ये रिज़ल्ट आपके प्रारब्ध आपके लिख कर आए हैं जो आपको भुगतने हैं। अच्छे कर्मों की जमा पूंजी भोगने के लिए भी मनुष्य को इस धरती पर आना पड़ता है मनुष्य योनि में, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों यहीं भोगे जाएँगे। और बुरे संचित कर्म के लिए भी जीते जी और मरने के बाद भी कुछ योनियों में अपने कुछ कर्म काटने के बाद फिर दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा। फिर से यातना, युक्ति और मुक्ति द्वारा फिर खुद को आज़ाद करना होगा। कर्म संहिता में शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि संचित कर्म में भी 3 कैटेगरीज़ हैं। यानी कर्म 3 प्रकार से उन्होंने डिवाइड किए हैं। निकृष्ट यानी बिल्कुल ही एकदम गए गुज़रे कर्म, बहुत ही अ, बेकार वाले, नीचता वाले कर्म। और फिर है शुभ कर्म, फिर है एक मध्यम कर्म, यानी 3 कर्म हैं। और जो निकृष्ट कर्म है, जो बिल्कुल ही मतलब नीच कैटेगरी के कर्म है, उन्हें भोगने के लिए तो नागलोक में जाना होगा या फिर कुछ अन्य लोकों में जहाँ यातनाएँ मिलती हैं, वहाँ पर भेजा जाता है। जब तक उसके वो पूरे कर्म खत्म नहीं हो जाते और फिर तब जाकर उसको कुछ मध्यम और शुभ कर्मों के लिए फिर उसको दोबारा मनुष्य जन्म दिया जाता है। और शुभ कर्म के लिए पहले ही उसे भूलोक यानी पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। ठीक उसी तरह मध्यम कर्म के लिए भी प्रारब्ध सेट किए जाते हैं और उसकी एक जीवनी लिखी जाती है। तो ये पैटर्न होता है। अब कर्म संहिता कहती है कि जो व्यक्ति जिसके पुत्र या संतान नहीं है या कन्या भी नहीं है, संतान विहीन जिसे कहते हैं, तो ये जानना चाहिए कि उसने पिछले जन्म में उसने अपने किसी मित्र के साथ घात किया था या अपने गुरु के साथ घात किया था, जिसकी वजह से उसे ये दोष मिला है।
और जिसके यहाँ कन्याएं ही जन्म लेती हो और पुत्र नहीं होता हो, तो ये जानना चाहिए कि उसने पिछले संचित कर्मों में से उसका एक कर्म ऐसा रहा है जिसमें वो अपने पिछले जन्म में वेद निंदक रहा है, यानी जो ज्ञान को, वेदों को जो नकारता है या जो उसकी इंसल्ट करता है, जो उसका अपमान करता है, तो उसके पिछले जन्मों में से ये एक कर्म उसका रहा है। ये भी हो सकता है कि उसने अपने पिछले जन्म में पक्षी को मारा हो या किसी कन्या को मारा हो, तो ये दोष भी यही फल लेकर आता है। और वैसे ही और भी उन्होंने बताया है कि जैसे कोई आत्महत्या करने वाला हो या कोई बुक्स चुराने वाला बंदा था, तो उसे सब्सिक्वेंट जन्म में वो अंधा बनकर पैदा होगा, जन्म आंध होगा। वैसे ही अगर कोई भूमि चुराने वाला है या किसी ने पिछले अपने किसी जन्म में किसी की भूमि हड़प ली हो, किसी की ज़मीन हड़प ली हो, या किसी को इतना निंदित किया हो, या किसी अ, गर्भिणी भैंस की हत्या की हो, चुराने से ज़्यादा किसी गर्भिणी भैंस की या गाय की हत्या की हो, या किसी बैल को बधिया बनाया हो, तो उसे कंपन रोग होता है। कंपन रोग यानी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में फॉर नो रीज़न शेकिंग होती है बॉडी में, दे कीप शेकिंग, वो रोग उससे रिलेट किया है। और एक और बहुत बड़ी चीज़ उसमें कर्म संहिता में है कि जो अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करता है या जो उन्हें मारता है, पीटता है, या उन्हें बंदी बना के रखता है, या किसी पर स्त्री के साथ बलपूर्वक कोई संबंध बनाता है, तो वो कोढ़ी होता है, महाकोढ़ी। और या कोई चोरी छुपे किसी की बगिया से फूल चुराता है या फूलों को नष्ट करता है, तो उस वो इस रोग से पीड़ित होता है अगले जन्म में, जिसमें उसके मुंह से दुर्गंध आती हो। वैसे ही अगर कोई फल चुराता है किसी की बगिया से, तो वो कौवा का जन्म लेता है। और अगर कोई तालाब या किसी कुएं को नष्ट करता है, तो वो दाद का रोगी होता है, दाद खुजली वाला। और अगर कोई किसी के घर का सोना चुराता है, चांदी चुराता है, तो वो स्वयं के पुत्र का नाश करता है। अपने सब्सिक्वेंट जन्म में वो उसका ही दूध चुराने वाला पेट का रोगी होता है। तो बहुत सारे कर्म लिखाए गए हैं जहाँ पर आपको एक एक कर्म का एक एक सब्सिक्वेंट प्रारब्ध बताया गया है कि क्या प्रारब्ध आपको मिल सकता है उसमें। कर्म संहिता में अपराधों के साथ साथ उसके प्रायश्चित के नियम भी बताए गए हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल हमने लिया था कि अगर जिसके पुत्र नहीं है, तो उसके इस पर्टिकुलर एक नक्षत्र के जोन में जन्म लेने से तो ये तय हो जाता है कि उसके कुछ पिछले जन्म के कर्मों में ये एक दुष्कर्म लिखा है कि उसने अपने किसी गुरु के साथ घात किया था या अपने मित्र के साथ घात किया था, या उसकी पूंजी हड़पी थी। तो इस जन्म के प्रायश्चित के तौर पर उसे 5 लाख गायत्री मंत्र करने हैं, 5 लाख महामृत्युंजय जप करने हैं, और एक नवजात शिशु की सोने की मूर्ति बनाकर उसे दान करना है। तब उसका ये कर्म उससे कटेगा, और जितना जल्दी उसका ये कर्म उससे कटेगा, वो अगले उसके सब्सिक्वेंट जन्मों में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ऐसे ही और भी विधान हैं, और अलग अलग नक्षत्रों में जन्मे अलग अलग जोन में उनके प्रीवियस कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका रिजल्ट इस जन्म के सिचुएशन से हम मैच कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, इंसान को इन द हार्ट कहीं पता रहता है कि उसके हाथों से कहीं किसी जन्म में शायद इस तरीके का कोई दुष्कर्म हुआ है, तब वो ये पर्टिकुलर कर्म भोग रहा है, या पर्टिकुलर उसके जीवन में ये खुशी लुप्त है, और तभी वो आंसर्स ढूंढ रहा होता है इस जन्म में कि कहाँ ये गलती हुई है, और जिसका जवाब मिलेगा कर्मों की डायरेक्टरी यानी ज्योतिष में। क्योंकि सब कुछ ग्रहों का खेल है। ग्रह आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है, आपके प्रारब्ध क्या है, आप किस लाइन पे जाओगे और कौन से कर्म आपके बुक में लिखे गए हैं। क्योंकि उसका एक प्रीवियस रिकॉर्ड कहीं पर स्टोर्ड है, जिसकी वजह से ग्रहों ने आपको ये जाल बिछाकर आपको बताया है कि ये आपके प्रारब्ध है और इसको आपको भोगे बगैर आपकी मुक्ति नहीं है। आई होप ये एपिसोड आपको सही लगा हो, और मैंने थोड़ी सी रिसर्च इस पे की है, तो आपको शायद ये इंटरेस्टिंग लगे। अगली बार हम एक नए नक्षत्र को लेकर फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे, कुछ और कर्म को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इफ़ आई नीड टू इंक्लूड समथिंग मोर इन इट, मुझे, और आई विल बी ग्लैड। तो आज की जर्नी यहीं तक। जय श्री कृष्णा। आगे।